तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत नागी और टूटते हुए इस सागी से होती है, जहाँ पे अब दोनों के दोनों वेटिंग रूम में बैठे हुए होते हैं। उधर ही नागी बोलने लगता, अगर हम थक चुके हैं तो हम रेस्ट भी कर सकते हैं, यहीं कहीं पास में मौजूद रेस्ट रूम भी अवेलेबल है। हालांकि इस सागी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड अंदाज से कहने लगता, हाय तुम्हें किसने कहा कि हमारे पास रेस्ट करने का भी वक्त है? अगर हम अगली गेम हारे तो हम तो गए। तो नागी आगे से कहने लगता, मुझे पूरा पूरा यकीन है कि अगला मैच हम जरूर जीतेंगे। दरअसल हमारे पिछले अपोनेंट को ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग थे। पर इस सागी खुद को कोसते हुए मजीद कहने लगता, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, तुमने देखा था मुझे उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहा था। कि नागी उसकी बात से डिसएग्री करते हुए कहने लगता, सागी तुम ये कैसी बात कर रहे हो? तुमने गोल किया था वहां पे। सागी जो कि अपना सर पकड़ के बैठा हुआ था वो आगे कहने लगता, मेरा खुद का कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ टीम वर्क के कारण वो गोल हुआ था। जब हमारी टीम वर्क टूट जाता है मैं किसी काम का नहीं होता। और मुझे पता है अगर मैं अगला हार गया तो मैं तुम्हें भी खो दूंगा। नागी उसकी ये बात नागी को कुछ ज्यादा ही चुभने लगती। नागी को इतना ज्यादा गुस्सा था कि वो इस सागी के बाल खींचते हुए उससे कहने लगता, ओए सागी मैंने तेरी ही वजह से तेरी टीम को ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हें ज्वाइन करके मैं जरूर स्ट्रॉन्ग बनूंगा। मैंने काफी ऊंची निगाहों से देखा और मैं तुम्हें यूं नीचे नहीं गिरने दूंगा। और अगर तुम्हारी जगह रियो होता वो ऐसी फजूल बकवास करता ही नहीं। ये सुन के इस सागी को भी गुस्सा आ जाता और वो भी उस पे चिल्लाते हुए कहने लगता, हमारी में जाल, मेरी यहाँ पे खड़ा शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ दफा हो जाओ रियो के पास। उसके साथ कंपेयर करके अपने बेहुदा आइडिया मेरे दिमाग में मत घुसेड़ो। तो नागी कहता है, तुम ही बताओ, मैंने आज तक कभी सॉकर खेली ही नहीं। अब उल्टा पहले की तरह ही सागी दोबारा से चिल्लाते हुए कहने लगता, तुम्हारा मतलब तुम रियो के बिना कुछ नहीं कर सकते? हाँ। पर इसका ठीक ठीक जवाब नागी भी देते हुए कहने लगता, तुम्हारे भी तो यही हाल है, बिना बादशाह के पास इसके तुम भी किसी काम के नहीं हो। फिर इतना कुछ सुनने के बाद इस सागी अपने आप को छुड़वाते हुए उसकी बात से एग्री करते हुए कहने लगता, तुम ठीक कह रहे हो और यही वजह से तो मैं काफी ज्यादा मायूस हूँ। और अब इस सागी काफी हेट्रेट से कहने लगता, मैं ये साबित करके दिखाऊंगा कि मैं बादशाह के बिना भी खेल सकता हूँ। सुनने के बाद नागी के दिमाग में एक पॉइंट आता और वो कहता, ऐसे सेकंड सिलेक्शन भी इसी के बारे में है। एक असली स्ट्राइकर 0 से 1 गोल करता है, फिर बाकी टीम के कारण 1 को 100 बनाया जाता है। मगर के सेकंड सिलेक्शन में फील्ड भी छोटी होने के साथ ही साथ बंदे भी कम होते हैं। हर पर्सन का इंडिविजुअल स्किल गेम पे बहुत बड़ा असर डालता है। यहाँ पे हमारी इंडिविजुअल स्किल को टेस्ट किया जा रहा है। ये सुन के इस सागी भी कहने लगता, तो अच्छा अब समझ में आए, तो यहाँ पे पासिंग वगैरह के फोकस करने के बजाय इंडिविजुअल टैलेंट होना चाहिए। सागी फिर आगे से मन ही मन में कहने लगता, इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता किसके खिलाफ लड़ रहे हो, फर्क किससे पड़ता है, तुम्हें उससे 1-on-1 में हराने की सलाहियत होनी चाहिए। इसी में नागी अब मजीद बोलता, एक और चीज है सागी, इस मायूसी की फीलिंग को कैसे खत्म करे? तो इस सागी उसे थम्स अप करते हुए कहने लगता, इसका सिर्फ एक ही चारा है और वो है जीत। तो हाँ यार थोड़ी देर में वहां पे बारो भी आ जाता। दरअसल बारो खुद तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस बार पिछली बार उसकी टीम काफी ज्यादा बेकार थी, इस वजह से वो भी हार के इस वेटिंग रूम में भेज दिया गया है। उसे यहाँ देख के इस सागी हैरान भी होता, लेकिन इसके साथ ही साथ वो दिल ही दिल में कह रहा होता, अगर मैं इस जैसे किंग मतलब के बारो को नहीं हरा सकता, इसका मतलब मैं सेकंड सिलेक्शन में भी हरगिज सरवाइव नहीं कर सकता। लेकिन मैं बारू जैसे को कैसे हराऊं? नागी भी अब आगे से कहने लगता, वैसे तो तुम्हें देखने की उम्मीद मैंने यहाँ पे नहीं की थी। क्या हुआ किंग, तुम तो किंग होते थे, खेलना चाहोगे मेरे साथ? तुम्हें हराना काफी ज्यादा इजी होगा। सुन के बारू हैरानगी से कहने लगता, हाँ कौन किसको हराएगा? ओए गधे, तू तो सिर्फ एक नूबी है जिसने सिर्फ बॉल को कंट्रोल करना सीखा हुआ है। कहना क्या चाह रहा है, तो मुझ जैसे किंग को हरा सकता है? तो नागी भी उससे भी कई गुना ज्यादा टॉक्सिक होके कहने लगता, एक हारे के हुए शख्स से कई गुना ज्यादा तुम बकते हो किंग। अलबत्ता मैं तुम्हें हरा के अपना गुलाम बनाऊंगा। फिर तभी बीच में कोई और अनजान शख्स आके कहने लगता, तुम्हें अगली गेम से पहले 24 आवर्स तक वेट करना पड़ेगा, ये यहाँ पे लिखा है। तो यार फिर हमें दिखाया जाता वो कोई और नहीं बल्कि नारुहाया होता, जो कि फर्स्ट सिलेक्शन में इस सागी का टीममेट होता था। सेकंड सिलेक्शन में इस वक्त ये बारू की टीम में है। नारुहाया यहाँ पे कहने लगता, भाई हमने तो कुछ नहीं किया, बल्कि सारा काम हमारे लिए बारू ने किया। बारू ने पिछले गेम में 4 स्कोर किया, पर फजूल टीममेट होने के कारण वो हार गया।
गया और बेसिकली बारू को उन्होंने इसलिए सेलेक्ट नहीं किया कि बारू सिर्फ सेल्फिश बंदा है और वो टीम में जरा भी नहीं खेल सकता। तो हाँ यार, जबकि अगले मैच में 24 आवर्स बाकी है, वो लोग डिसाइड करते हैं कि क्यों ना फिर छोटा मोटा रेस्ट ही हो जाए। तो यार मसला तो उनके कमरों के साथ होता जो कि बिल्कुल जेल जैसे दिखते होते। यहीं पे नागी कहने लगता, ओए सागी, तुमने वहां पे क्यों नहीं कहा कि हम बारू के खिलाफ लड़ेंगे? तुम जानते हो कि हमें स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स चाहिए। इसके जवाब में इसागी अपनी नजरें झुकाते हुए कहने लगता, ये सच है, मगर इस वक्त जो हमारा हाल है, मुझे नहीं लगता हम उसके खिलाफ कुछ ज्यादा कर भी पाएंगे। यहाँ पे लैग करे कि हमारी वेपन सिर्फ तभी काम की आती है जब कोई हमारी तरफ बॉल पास करे, जैसे कि बाचिरा और रियो। जैसे के अलावा हम अपना गजब किस्म से गोल नहीं कर सकते जैसे कि हम किया करते थे। अब दोनों के दिमाग में यही होता कि हम कैसे जीते उन पासेस के बिना 1-on-1 में। इस समय वो काफी थक गए होते, तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब जो भी करेंगे कल करेंगे। इसी तरह सीन कैफेटेरिया में शिफ्ट होता और यहाँ का गिटा पिटा खाना देख के नागी तंग रह जाता कि बिल्लू लॉक फर्स्ट सिलेक्शन में उसकी कारगिर्दगी के मुताबिक उसे खाना मिलता था जो कि कुछ ज्यादा ही गजब किस्म का होता था। खैर यार, ये लोग वहीं पे डिस्कशन करने लगते। आप इसागी बताता है कि अगर हम चाहें तो हम कमजोर टीम से लड़ के आगे बढ़ सकते हैं। इसका एक नुकसान भी है, हमें अपनी हारी हुई टीम में से एक प्लेयर को सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब वो भी कमजोर टीम से होने के नाते काफी ज्यादा कमजोर होगा मजीद आगे के स्टेजेस में, जिससे उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और आगे हारने के बाद हमारी हालत दोबारा से पहले जैसी हो जाएगी। इसी तरह इसागी मजीद सोचता, मुझे पूरा यकीन है वो लोग तुम्हें ही लेंगे मुझसे। इस वजह से इसागी डिसाइड करता है फिलहाल तो हमारे पास यही ऑप्शन है, हम रिस्क मोड़ लेते हुए अपने से स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर को चैलेंज करे, जीत के उनके प्लेयर को हासिल करे। इसी बीच में इसागी दोबारा से फील्ड में प्रैक्टिस करने लगता। यहाँ पे इसागी सोच रहा होता कि जरूर मिड एयर शॉट मेरी इंप्रूव होती चली जा रही है, लेकिन इसके लिए मुझे पास की जरूरत होती है जो कि इस दौरान मेरे लिए अच्छा नहीं है। अगर मुझे कुछ चाहिए तो वो मेरी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ, मेरे अपने आप और सिर्फ मेरे अपने आप में ही वो कारगिर्दगी होनी चाहिए जैसे कि उन बाकी मॉन्स्टर्स में है। एक तरफ तो सोच रहा होता है कि तभी वहां पे नारुहाया था। नारुहाया सबसे पहले नॉर्मल टॉपिक्स पे बात करने के बाद फौरन से अपने पॉइंट पे उतरते हुए कहने लगता, तुम्हें तो पता है हमें सब स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स की जरूरत है जिसके लिए हमें रिस्क लेना पड़ेगा। हमें कल सुनने के बाद इसागी कहने लगता, तुम्हारा इससे क्या मतलब? नारुहाया उसे एक्सप्लेन करते हुए कहने लगता, यहाँ पे मैं बात हम दोनों की कर रहे हैं, तुम्हें तो पता है हम इस तरह के प्लेयर हैं, अगर हम हार गए कोई भी हमें नहीं चुनेगा। तो मानो या ना मानो इसागी, हम एक ही कश्ती पे सवार हैं और ऊपर से मेरे पास है बारू, तुम्हारे पास है नागी। मेरी टीम में बारू का आंकमंद है और तुम्हारी टीम में नागी, और बिल्कुल तुम्हारी तरह मेरे भी आंखें स्ट्रॉन्ग प्लेयर पे टिकी हुई है। मैं चाहता हूँ नागी को। ये जैसे तैसे कह रहा था, उसके जिस्म में से भी वो भड़कते हुए शोले बाढ़ आने लगते। इसी तरह वो मजीद बोलता, तुम्हें तो पता ही है अगर तुम वाकई में स्ट्राइकर बनना चाहते हो तो तुम्हें रिस्क लेना पड़ेगा। ये बिल्लू लोग है मेरे भाई लोगों। चलो इसागी, नहीं मैं तो कहता हूँ चलो इसागी, एक दूसरे को कुचलने की कोशिश करते हैं। मत बताओ कि तुम्हें डर लग रहा है। इसागी, ये बात कहीं ना कहीं पे ठीक होती, तो यही वजह से वो दोनों के दोनों प्लेयर्स डिसाइड करते, तो ठीक है फिर हम एक दूसरे को कुचलने की कोशिश करेंगे। इस सब के बाद अगले सीन में इसागी नागी के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता। वहीं पे इसागी ने नागी को बारू की एबिलिटी के बारे में सब कुछ बता दिया होता और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि वो 27 मीटर की रेंज से फौरन से गोल करता है। इस पर नागी इसागी से सहमत होकर कहने लगता, तो तुम्हारे पास क्या कोई प्लान है? जिस पर इसागी कहने लगता, अब तो टीम वर्क भी पॉसिबल नहीं है, कम प्लेयर्स होने के कारण बारू को हराने का तरीका उसी फील्ड में दसा होगा जहाँ पे वो खड़ा होगा। हमारे अंदर वो इंडिविजुअल सलाहियत होनी चाहिए जो कि सीधा बारू को टक्कर दे। इस वजह से नागी डिसाइड करता है कि इसागी बारू को मुझ पे ही छोड़ देना। जबकि उधर ही दूसरी ओर नारुहाया ने भी बारू को रिक्वेस्ट की होती कि वो भी उसके साथ प्रैक्टिस करे, और वो बारू जैसे कि आगे सर्रा भी ना टिक पा रहा होता। ये सब कुछ देख के बारू आगे से कहने लगता, गेम के दौरान मेरे रास्ते में मत आना गधे। इस सब में अब देखते ही देखते वो वक्त आ जाता, वो घड़ी आ जाती, वो समय आ जाता जिसको सब धड़कते हुए दिलों का इंतजार था। सागी टीम वर्सेस होने को जा रहा होता है बारू की। किकऑफ से गेम स्टार्ट की जाती, जो कि फौरन से बॉल मिल जाती नागी को। वहीं पे उसका स्वागत करने खड़ा होता है खुदा कोई और नहीं बल्कि किंग। जहाँ पे नागी किंग के खिलाफ जाने की कोशिश तो करता है, लेकिन किंग उससे अपनी पावर दिखा के बॉल फौरन से अपने कंट्रोल में लेते हुए गोल करने को ही जा रहा होता। जहाँ पे सागी उसके सामने खड़ा ये सोच रहा था कि वो 27 मीटर की रेंज से गोल करता है, अगर इस गलत फैमिली को दूर करने के चक्कर में बारू 29 मीटर से गोल करता। कहीं जाके सागी को एहसास होता कि हाँ यार
ब्लू लॉक है इसमें हर एक प्लेयर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका होता है। खैर यार गेम दोबारा से किक ऑफ से कंटिन्यू की जाती जहाँ पे सागी बॉल को लेके आगे बढ़ने लगता जहाँ पे सागी यहाँ तक अपनी ड्रिबलिंग के कारण नारोहाया पे भी बाड़ी ना पड़ पा रहा होता। यूं रास्ता रोकता देख के नागी उससे कहने लगता, भाई जिस तरह का मर्जी तू पास कर, जरूर मुझसे दूर भी हो बॉल, लेकिन बस तू पास कर मेरे भाई। ये सोच के नागी उसकी थोड़ी दूरी पे बॉल पास कर ही देता। नागी जैसे तैसे बॉल को सिक्योर करने के लिए आगे बढ़ा होता और उसके पीछे होता और वो कह रहा भी होता, कितना बेहुदा किस्म का पास था यार। नागी कहने लगता, नहीं ये काफी है तुम जैसे को हराने के लिए। कहते हुए नागी अपने दिल में सोच रहा होता, ट्वेड में इस जैसे से लड़ना मुश्किल है, इस वजह से मैं इसे अपने पीछे भगाऊंगा। कुछ ट्रिक्स का मैं पहले खुद पिछले मैचेस में इस्तेमाल कर चुका हूँ और वो ट्रिक मेरे उसी लम्हे में इंस्टेंट में काम करती थी, लेकिन अब वो मुझे समझ में आ रही है और मेरे एक्सीलेंट कंट्रोल के कारण, मेरा अपोनेंट मेरे पीछे होने के कारण प्रेडिक्टेबल मेरा फार्मूला बनाती है। ये कहते हुए नागी बॉल को लात मार के जैसे के बॉल में ही जान डाल देता। बॉल की दिशा पलट जाने के बाद किंग उसकी तरफ दोबारा से बढ़ता, लेकिन तभी नागी एक बार फिर से उसे हवा में उछालता। नागी इसी तरह काफी अच्छे तरीके से बॉल पे पूरा कंट्रोल कर पा रहा होता। तुरंत नागी सोच रहा था, तू जरूर शायद खुद को किंग कहता होगा, लेकिन इस दौरान फील्ड में मैं असली मायनों में खुदा हूँ। हाँ यार इसी तरह ग्रेट वे में बॉल को कंट्रोल करने के बाद नागी गोल कर डालता। सागी भी अब परेशानी से कहने लगता, आखिर कितनी जल्दी नागी बढ़ चुका है पहले से भी कई गुना ज्यादा। हाँ यार टीम रेड और टीम व्हाइट का स्कोर अब 1-1 बराबर होता। हाँ यार अब किक ऑफ करके रेड टीम अब अपने बॉल को लेके अपने साथ आगे बढ़ने लगती। यहाँ पे नागी कहने लगता, भाई उस छोटे पटिंगे को छोड़ो इस सागी, बल्कि हम दोनों की दोनों उस पे टूटे पड़ते हैं। सागी इस पर थोड़ा फिक्रमंद हो रहा था, लेकिन नागी उसे समझाने लगता, फिक्र मत करो भाई, वो किंग है, वो इतनी आसानी से किसी को यूं पास नहीं करेगा, बल्कि खुद कॉल करने की कोशिश करेगा। जबकि दोनों टूट पड़े होते हैं, इसके बावजूद भी किंग उससे पास न करता। इसी तरह नागी और सागी मिलकर बॉल को फ्री करवा ही लेते। नागी जैसे कि खतरनाक बंदा होता, वो सब एक टच से बॉल में जान डाल देता। यही वजह से नारोहाया उसकी पीठ पीछे रह के थोड़ा सा डिस्टेंस रख रहा होता। नागी आगे देखने के बावजूद भी अपनी पीठ पीछे की तरफ बॉल निकालता है और इससे एक और फायदा भी नागी को हो रहा है कि कोई भी उसके सामने आके खेलने की कोशिश नहीं करेगा, वरना फिर वो पिछले बार की तरह ही बॉल में जान डाल देगा। सोच के बॉल इस सागी फौरन से नागी के हवाले कर डालता और सामने में भी नागी तो बॉल को यूं कंट्रोल करता है जैसे बॉल उसके हुक्म की पाबंद है। अब इन दोनों वेपन्स को यूटिलाइज करते करते नागी का फार्मूला कंप्लीट होता है। ये सब कुछ इस सागी जैसे जैसे कह रहा होता, सोच रहा होता, इसी में नागी अपना काम करके आ जाता। नागी वहीं पे खड़े खड़े गोल कर डालता। हाँ यार अब व्हाइट टीम के स्कोर 2 हो जाते। नागी को पूरे बॉल को अपनी उंगलियों में नचाता देख के किंग की लिटरली फटक के हाथ में आ जाती। ये जर्रा भी बर्दाश्त न हो रहा था। वोल्टा मिडफील्ड में खड़ा होके बिल्कुल तो शेयरिंग की तरह एक गंदी किस्म की शूट मारता। देख के सागी के पैरों तले जमीन खिसक जाती। वो बॉल बस कोल्ड फील्ड में दसने को ही जा रही होती। लकीली यार वो बॉल से टकरा के रुक जाती। ये देख के सागी की जान में जान आती। ये सब देख के सागी का सारा ध्यान किंग पे टिका होता कि बॉल इसी तरह नारोहाया के हाथ में लग जाती। सुनहरा मौका पाके नारोहाया किंग को पास करता। किंग एक ही शॉट से सीधा गोल कर डालता। दोनों रेड और व्हाइट टीम का स्कोर बराबर हो जाता। हाँ यार अब दोबारा से इस सागी बॉल को लेके आगे बढ़ने लगता। नारोहाया उसके सामने खड़ा उसके मुंह पे कहने लगता, मैं पता है हमने क्यों तुम्हें चैलेंज किया। हाँ वो बात तो है कि हम नागी को चाहते हैं लेकिन इसकी मेन वजह क्योंकि हमें पूरा यकीन था तुम अपने पार्टनर के बिना मतलब के बादशिरा और पासिस के बिना तुम यूजलेस हो। और इस तरह से हमें नागी भी मिल जाएगा और तुम्हारी टीम भी हार जाएगी। अगर मैं कहूँ तो ये डबल चेकअप पॉइंट है। सागी को पूरे तरीके से प्रेशराइज करने के कारण वो बॉल बारू को पास करता। बारू से मजीद आगे निकाल के बॉल देता। अलबत्ता हैरानगी की तो बात ही होती जब बारू से दोबारा से बॉल मांगता। नारोया उसके मुंह पे इंकार कर डालता और कहता मैं खुद गोल करूंगा। ये कहते कहते वो गोल की तरफ बढ़ा होता। इस सागी काफी डरा हुआ उसके पीछे आ रहा होता। ये नारोहाया की वेपन भी है कि वो जब पीछे आ जाता है तो वो खुद गोल करता है। तो हाँ यार नारोहाया फौरन से गोल की तरफ शूट करता और बस इस सागी देखता चला जाता। इससे के साथ हमारी एपिसोड खत्म होती है।